अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम इंसानी खुराक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं। बच्चों की खुराक, नौजवानों की खुराक, फिर जवानों की खुराक, उसके बाद अधेड़ उम्र वालों की खुराक, फिर इसी तरीके से बूढ़ों की खुराक, फिर इसी तरीके से खुराक के चार्ट भी मैं उन वीडियोस के अंदर समझा चुका हूं। ब्लड प्रेशर के लिए चार्ट, शुगर के लिए चार्ट और इसी तरीके से हार्ट पेशेंट के लिए चार्ट भी मैं इन्हीं वीडियोस के अंदर बयान कर चुका हूं। अगर कोई दोस्त इन चार्ट्स को देखना चाहता है कि किस मर्ज वाले को कौन सी चीज खानी चाहिए, तो वो मेरी इन वीडियोस को देख सकता है। अब खुराक के हवाले से मैं कुछ मजीद मुफीद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर याद रखिए कि अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने ग़िज़ा हमें जिंदा रहने और जिस्म की परवरिश के लिए अता की है। ग़िज़ा के बगैर ना तो हम जिंदा रह सकते हैं, ना ही हमारे जिस्म की नश्व नुमा हो सकती है। एक आम आदमी ग़िज़ा की कदर कीमत नहीं जानता, बस पेट भरने की करता है। उसके नजदीक जो कुछ भी खा लिया जाए ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि हम जो चीज खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ कैफियत पैदा कर देती है। कोई चीज हमारे दिल के लिए मुफीद ग़िज़ा है तो कोई जिगर के लिए, कोई दिमाग की नश्व नुमा करती है तो कोई मैदा फाल करती है। इसलिए ग़िज़ा की नौइयत पर गहरी नजर रखनी चाहिए कि किस ग़िज़ा ने आपके जिस्म में क्या तब्दीली पैदा की है। इसके अलावा सिर्फ एक ही किस्म की चीजें खाकर हमारे जिस्म की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि मिली जुली ग़िज़ाएं खाई जाएं। मसलन बाज लोगों का ख्याल है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन याद रखिए इसमें फौलाद नहीं होता, या अगर हो भी तो बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, जो जिस्म की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी नहीं करता। इस तरह इसके बरक्स गोश्त में कैल्शियम और चूना नहीं होता। डबल रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं, लेकिन चिकनाई और मादनी नमकियात नहीं होते। इसलिए हमें अपनी ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा करने के लिए अच्छी किस्म की प्रोटीन, मुकर्ररा हरारे, मादनी नमक और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएं मिलाकर खानी चाहिए। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जहां तक मुमकिन हो सके हर ग़िज़ा ताजा इस्तेमाल करनी चाहिए। बासी और गली सड़ी हुई ग़िज़ाओं से भूखा रहना बेहतर है, क्योंकि ये निहायत मुज़र सेहत होती हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर खाने की तमाम चीजें साफ सुथरे बर्तनों में ढांप कर रखनी चाहिए। चौथे नंबर पर खाना हमेशा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादा और पेट में जगह रखकर खाना चाहिए। यानी 2 रोटी खाने की भूख हो तो आप 1.5 रोटी पर इक्तफा कीजिए। और 5वें नंबर पर पानी खाने से पहले पी लेना चाहिए, क्योंकि यह आधे घंटे में मैदे की गलाजत को धोकर साफ करके आंतों में मुंतकिल कर देता है। अगर खाने के साथ पानी पीने की जरूरत पड़ भी जाए तो सिर्फ इस कदर पीना चाहिए जो ग़िज़ा को ज्यादा रकीक ना कर दे। अगर आपकी ग़िज़ा ज्यादा रकीक हो जाए तो मैदे की हरकत इसके अंदर ग़िज़ा को उलट पुलट नहीं कर सकती और इस तरह खाना देर से हजम होगा। अपने माइंड से यह बात निकाल दीजिए कि खाने के दरमियान में या खाने से पहले पानी पीना है, ये वो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आजकल लोगों के पेट बढ़ रहे हैं। लिहाजा खुदारा कम से कम आधा घंटा पहले पानी पीजिए, खाने से पहले फौरन पहले, और खाने के दरमियान में कतई पानी ना पीजिए। ये आपके पेट को बढ़ाने का सबब बनेगा। छठे नंबर पर खाने के बाद भी कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैदे की हजम ग़िज़ा पर पूरी तवज्जो होती है। अगर इसका ध्यान किसी और तरफ बढ़ जाए या इस ग़िज़ा में मैदे की हरकत में से जो एक मखसूस हरारत पैदा हो चुकी होती है वो खत्म हो जाती है और हज़म का फेल मुअत्तल हो जाता है, और ये आदत एक ना एक दिन मुख्तलिफ हटेले अमराज में मुब्तला कर देती है। आप देखिए हंडिया उबल रही हो, आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए तो वो खाना दोबारा बैठ जाता है। दूध उबल कर बाहर निकलने वाला हो, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दूध बैठ जाता है।
इसी तरह ग़िज़ा हमारे मैदे के अंदर स्टोमिक सिस्टम में जाकर हजम होने का सिस्टम शुरू कर देती है। हम जब उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो दोबारा से रुक जाता है और फिर पतला होकर दोबारा से ये कोशिश शुरू करता है, जो कि हजम को डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। 7वें नंबर पर खाना भूख लगने पर ही खाना चाहिए, खाने का वक्त हो जाने पर या सिर्फ खाने की आदत पूरी करने के लिए नहीं खाना चाहिए। नंबर 8, 2 किस्म के गोश्त एक ही वक्त में आपको अपने मैदे में इकट्ठे नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी का वक्त हजम कुछ होता है और किसी का कुछ। बाज़ औक़ात होता क्या है कि दावत वगैरह पर मुख्तलिफ किस्म की गोश्त की डिशेस पड़ी होती हैं और हम वो मुख्तलिफ किस्म का जो गोश्त है वो अपने मैदे के अंदर उतारना शुरू कर देते हैं। अब टाइमिंग इनकी मुख्तलिफ होती है, कोई किसी टाइम पे हजम होता है, कोई किसी टाइम पे, और इस सिचुएशन के अंदर अक्सर आपने फूड पॉइजन देखी होगी। इसलिए कभी भी ज्यादा गोश्त वाली चीजें यानी मुख्तलिफ डिशेस जो हैं वो एक टाइम पर ना खाएं, एक टाइम पर गोश्त की एक ही डिश को खाएं। 9वें नंबर पर अलग सुबह यानी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल आप YouTube पे देख रहे होंगे बहुत सारी फेक वीडियोस कि जी 4 गिलास पानी खाली पेट पी लिए जाएं, फलां मर्ज से निजात मिल जाएगी, पेट सही हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। खुदारा इन जाली और फेक वीडियोस से बचिए। खाली पेट पानी पीना नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। चाहे जाए कि प्यास बहुत लगी हो, मेरे मुशाहिदे में यह आया है कि कुछ लोग अलग सुबह कई गिलास पानी पी जाते हैं। उनका मौकफ यह है कि जब से अलग सुबह खाली मैदे पानी पीने लगे हैं कब्ज नहीं हुई। कोई कहता है कि जोड़ों के दर्द को फायदा हुआ, कोई कहता है ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। ये सब अपनी जगह सच्चे होंगे, लेकिन मैं भी झूठा नहीं, क्योंकि इस आदत के बाद असरात से हर कोई वाकिफ नहीं होता। हर चीज के इस्तेमाल की एक हद मुकर्रर है और ये सीधे साधे लोग ये सब नहीं जानते। तो सुनिए कि इस मुस्तकिल आदत से मैदा दिन ब दिन ज़ईफ होता चला जाता है और फिर यही लोग आसमान से गिरा खजूर में अटका के मिज़दाक ये कहते नजर आते हैं कि जोड़ों का दर्द तो अलग सुबह खाली पेट 4 गिलास पानी पीने से ठीक हो गया, लेकिन अब जरा से भी कोई ग़िज़ा ज्यादा खा लूं तो पेट भारी भारी रहने लगा है। लेकिन इनको इस बात का कतन इल्म नहीं कि ये अपनी ही बेवकूफी की वजह से हुआ है। इतने तक कोई इस राह पर लगा चुके होते हैं और बहुत सारे लोग इस आदत बद का शिकार हो चुके होते हैं। किसी को इस आदत से ज़ोफ़े मसाना होकर पेशाब की कसरत का आर्जा लाहिक हो जाता है और फिर इसी तरीके से किसी के गुर्दे कमजोर हो जाते हैं और किसी की कमर के अंदर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन वो बड़े खुश होते हैं कि सिर्फ खाली मैदे पानी के 4 गिलास पीने से उसका बरसों का कब्ज टूट गया, लेकिन भूख कम लगने लगी है। ये पता नहीं कि क्या हुआ है। तो दोस्तों और साथियों, किसी के कहे पर यानी लग कर आप अपनी सेहत को दांव पर ना लगाया करें। हाँ, अलग सुबह 4 या इससे भी ज्यादा पानी के गिलास पीने का एक पैमाना मुकर्रर किए देता हूं कि जब तक पेशाब जर्द रंग तक हो या इससे कम मिकदार में हो लेकिन बार बार आता हो, आपके जिस्म को पानी के 4 की बजाय 10 गिलास खाली मैदे की जरूरत है। जब जर्दी माइल सफेद हो जाए, अब जरूरत खत्म हो चुकी है, फौरन हाथ को रोक दीजिए। 10वें नंबर पर 3 वक्त के खाने में 1 वक्त फलों को जरूर दे दें। इसमें बहुत सारे हयातीन यानी विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत नफा बख्श होते हैं। 11वें नंबर पर अगर मैं एक आम फहम बात करूं तो वो ये है कि रात के वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके फैट्स दांतों के मुकाम में इत्तिसाल में फंस जाते हैं, जो बुर्श कर लेने से भी बाज़ औक़ात नहीं निकलते। यही पायोरिया का बायस बनकर वक्त से पहले मुंह को दांतों से खाली कर देते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि आंखें गई तो जहान गया, दांत गए तो मजा गया। 12वें नंबर पर अच्छी सेहत के लिए सुबह की सैर बहुत जरूरी है, वॉक जरूर कीजिए। 13वें नंबर पर खाने के बाद हत्तुल विसा कुछ ना कुछ पैदल जरूर चलना चाहिए। और 14वें नंबर पर रात का खाना नमाज मगरिब से पहले या फिर फौरन बाद खा लेना चाहिए। 15वें नंबर पर जिमा उस वक्त करना चाहिए जब खाना दूसरे हजम के मराहिल से गुजर रहा हो, यानी खाने के कम अज कम 5 घंटे बाद। जो लोग इस बात की परवाह नहीं करते वो सबसे पहले आंतों के अमराज में मुब्तला होते हैं।
फिर रफ्ता रफ्ता कई दीगर हटेले अमराज की लिस्ट उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी होती है, जिसका उन्हें कतन अंदाजा नहीं होता। 16वें नंबर पर सालन शोरबे वाले पकाने चाहिए कि ये कब्ज नहीं होने देते। कब्ज ना हो तो हर शख्स कम अज कम 70% अमराज की जद से बच जाता है। 17वें नंबर पर कई लोगों को जमा के बाद कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है जो कि जरर रसा है, क्योंकि उस वक्त तहलील शुदा कुव्वतें जितना आराम करने से लौटती हैं इतना कुछ खाने से नहीं लौटती, क्योंकि उस वक्त खून अथल पथल हो रहा होता है और उसे तो अपनी पड़ी होती है, चाहे जाए कि उसको हजम की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाए। 18वें नंबर पर खाने का एक वक्त मुकर्रर कर लेना चाहिए, उसी वक्त खाएं। बाज़ औक़ात इस मुकर्ररा वक्त पर खाने को नहीं मिलता तो फिर भी बाजार से फल लेकर खा लें। मैदे को एक वक्त मुकर्ररा पर खाना मिलना चाहिए, बशर्ते के साले भूख लग चुकी हो। अगर भूख नहीं है तो बेशक आप फाका कर लीजिए, लेकिन बिला वजह मैदे को ना भरिए। 19वें नंबर पर अपने निजाम इस्तफराग पर गहरी नजर रखें। पेशाब और पाखाने की सेहतमंद रंग और कवाम पर मैं पीछे वीडियोस बना चुका हुआ हूं। पेशाब का कलर कैसा होना चाहिए, पाखाने का कलर कैसा होना चाहिए, या सेहतमंद खून, सेहतमंद पाखाना, सेहतमंद पेशाब, सेहतमंद मनी, सेहतमंद हैज़े खून, और ये सब इखराज के जो वजूद से निकलने के जो जराए हैं उनके अंदर सेहतमंद कौन सी चीज है, इन पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप उनको देखिए और गौर कीजिए कि क्या आपका निजाम इखराज जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं, और उसके अंदर सेहत है या नहीं। और इसी तरह 20वें नंबर पर रेशादार सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल किया करें, इनमें कुव्वते फजूलियां बहुत ज्यादा होती है। 21वें नंबर पर महीने में कम अज कम 3 रोजे 13, 14 और 15 यानी इस्लामी तारीख के हिसाब से 13, 14, 15 ये रोजे जरूर रखा करें। इसके बड़े दीनी और दुनियावी फवायद हैं। 22वें नंबर पर हत्तुल विसा कोशिश करनी चाहिए कि घर के सब अफराद मिलकर एक वक्त में खाना खाएं, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और पाबंदी वक्त की आदत भी पड़ती है। 23वें नंबर पर खाना खुशबूदार पकवा कर खाया करें, इससे भूख खिलती है और हजम के मराहिल जल्द तय होते हैं। खुशबू से मुराद सब्ज धनिया, पुदीना, अनार दाना है, ना कि आप उसमें कोई परफ्यूम्स वगैरह छिड़कना शुरू कर दें। 24वें नंबर पर खाना हमेशा बैठकर खाएं कि ये उसके आदाब में शामिल है। खाने के आदाब मैं आगे एक और वीडियो में भी बयान करूंगा, जिन्हें पढ़कर खाने की अहमियत जरूरत रोजे रोशन की तरह मजीद अया हो जाएगी। 25वें नंबर पर औरतों में मैदे की सबसे ज्यादा बीमारियां खड़े होकर पानी पीने से पैदा होती हैं, क्योंकि ये जब किचन में खड़े होकर बर्तन धो रही होती हैं तो प्यास लगने पर खड़ी खड़ी ही पानी का गिलास अक्सर एक ही सांस में अपने अंदर उंडेल लेती हैं। 26वें नंबर पर खाना नमकीन से शुरू करें और नमकीन पर ही खत्म करें, यह सुन्नत है। 27 अगर दांत और मैदा काम करते हैं तो खाने के साथ कम से कम आधी प्लेट सलाद जरूर खाएं। अगर दांत काम नहीं करते तो सलाद को थोड़ा सा पानी डालकर जोश दे लें और खाएं, क्योंकि इसमें बहुत से मुफीद हयातीन होते हैं, खास तौर पर बंद गोभी में। इसी तरीके से 28वें नंबर पर खाना ना तो इतना ठंडा हो कि रगबत और मजा ही ना रहे, और ना ही इतना गर्म होना चाहिए कि खाया ही ना जाए और फिर फूंके मार मार के आपको उसे ठंडा करना पड़े, और यह दीन इस्लाम में मना है। खाने में फूंक मारने से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। 29वें नंबर पर सबसे जरूरी हिदायत यह है कि सालन की मिकदार कम से कम खाएं, क्योंकि केमिकल की भरमार है। आप जो सब्जी खा रहे हैं ये दरपर्दा केमिकल्स हैं, सिर्फ सब्जी का लेबल ही लगा हुआ है। अगर गोश्त की रगबत रखें तो यह भी फार्म का है, जहां जानवर केमिकल्स चारे से पाले जाते हैं, जिससे उनका वजन बहुत जल्द बढ़ जाता है। 30वें नंबर पर खाने के बाद चाय पीने की आदत दिन ब दिन मैदे के आसाब और उजलात को तहलील करती है, जिससे बाद में बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन इस वक्त कोई हल नहीं होता। 31वें नंबर पर खाने के बाद अगर कुछ गर्म पीने की चाहत है तो मुजव्वजा कावा पिए, जो नुकसान की बजाय हजम और गिजा के मददगार बन जाते हैं। कावा जात के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, इंशाअल्लाह आप उसे जरूर देखिएगा।
उसके बाद 32वें नंबर पर खाने की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होकर और खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। इतना चबाएं कि मुंह में ही उसकी मिठास महसूस होने लगे। कम से कम आपके 32 दांत होते हैं तो आप अपने एक लुकमे को 32 दफा तो चबाइए ताकि वो अच्छे तरीके से पिस जाए। होता क्या है कि मैदा हजम के लिए है, चबाने के लिए नहीं है। हमारी तबीयत खराब तब होती है जब हम दांतों का काम मैदे से लेते हैं। इसलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाकर जब आप निगलेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैदे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप बहुत सारी स्टोमिक प्रॉब्लम से महफूज रहेंगे। 33वें नंबर पर जब कोई नई सब्जी आती है तो उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये महज केमिकल्स होते हैं और उन्हीं के सहारे रुपया पैसा कमाने के लिए बहुत जल्दी और पहले तैयार कर दी जाती है। यानी उसे कुछ वक्त बाजार में कदम जमा लेने दें, फिर उसके बाद आप इनको अपने इस्तेमाल के अंदर लाइए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल कारबंद होने की तौफीक भी अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।